कहते हैं कि अगर जीवन में बदलाव नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा, लेकिन हम कभी भी बदलाव के लिए तैयार ही नहीं रहते। हम यूज टू हो गए रहते हैं और उसे बदलने में हमें बहुत समय भी लगता है, या फिर हम उस बदलाव को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काशिका लहल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बना करके रखेंगे। काशिका उड़ान की कहानियाँ आप सभी को शिक्षा, मोटिवेशन और उम्मीद देती हैं। एक बार की बात रहती है, एक घर में एक दादा बहुत ही ज़्यादा उदास एक जगह पर बैठे रहते हैं और वहीं पास में उनके पोते पोतियाँ खेल रहे होते हैं। बड़ा ही अच्छा परिवार रहता है उनका, लेकिन न जाने क्यों वो उदास रहते हैं। किस चीज़ की चिंता उन्हें परेशान किए जा रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बच्चों के अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता, वो मासूम होते हैं। वैसे ही वहाँ आस-पास के जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो जाते हैं और अपने दादाजी से पूछते हैं कि दादाजी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है आपको? आखिरकार वजह क्या है? फिर दादाजी अपने पोते पोतियों को कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा सिखाते हैं जो हर किसी को सीखने की आवश्यकता है। दादाजी अपने पोते पोतियों से कहते थे कि बच्चों, जब मैं तुम्हारे इतना छोटा था, जब मैं बच्चा था, तब मैं सोचता था कि मैं दुनिया को बदल करके रख दूंगा, खूब मेहनत करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं ये सोचने लगा कि अरे यार, दुनिया को बदलना तो बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया को बदलना मेरे बस का नहीं है, ये तो एक असंभव सा काम है। क्यों ना सबसे पहले मैं देश को बदलूं। जैसे ही थोड़ा और समय निकला, मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देश को बदलना भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी मुश्किल भरा कार्य है। क्यों ना मैं अपने परिवार को ही बदल लूं। फिर बढ़ते हुए समय के साथ मैं इस कार्य को भी नहीं कर पाया। पोते पोतियों ने पूछा कि दादाजी, जब आपने सोचा था तो आपने किया क्यों नहीं? प्रॉब्लम कहाँ थी? फिर दादाजी कहते हैं कि प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे सोच में थी। मैं दुनिया बदलने की सोच रहा था, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं की। अगर खुद को बदलता तो शायद मुझे देख करके मेरा परिवार बदलता, धीरे धीरे आसपास के लोग बदलते और ऐसे ही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन दूसरों को बदलने के चक्कर में मैंने खुद को ही नहीं बदला और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम सभी को यही बात समझाना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा खुद को प्राथमिकता देना, हमेशा बदलाव अपने अंदर लाना, हर अच्छी आदत को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि जब तुम बदलोगे तभी जा कर के बाहर भी बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा तात्पर्य है और हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल भी, दूसरों को आप नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। आपका कंट्रोल खुद पर है, दूसरों पर नहीं। जिस दिन, जिस पल हमें ये बात सही मायने में समझ में आ जाती है, उसी दिन से सही मायने में बदलाव की शुरुआत भी हो जाती है। बस समझने की देर है और मानने की देर है। दूसरा व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, ये देखना आपका काम नहीं है, ये देखना उसका काम है। लेकिन आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी आदतें कैसी हैं, इस चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी कभी भी नहीं बदलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की ये कहानी भी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी दोस्तों, एक कमेंट तो ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी है। आप सभी का दोस्तों बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस कहानी को अंत तक देखा भी और सुना भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।